गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, मूल कर्तव्य क्या होते हैं, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में जो नागरिक है वो नागरिकों के अधिकार और जो राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य के कर्तव्य अर्थात जिसके आप बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व है, उनको इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। अगर आप मूल कर्तव्यों के संदर्भ में बात करते हैं तो जो लोकतांत्रिक राष्ट्र है जैसे भारत है, भारत के अंदर आप देखेंगे तो भारत के अंतर्गत इन्हें क्या दिया गया है, मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोकतांत्रिक राष्ट्र है जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जर्मनी है, वहाँ पे मूल कर्तव्य जो है नागरिकों के वो संविधान में, वहाँ के संविधान में उल्लेखित नहीं है। ये जरूर आप ध्यान दें। जैसे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, ये जहाँ लोकतांत्रिक राष्ट्र है वहाँ पे इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, अर्थात संविधान में ये चीज़ें उल्लेखित नहीं है। लेकिन एकमात्र ऐसा देखा जाता है कि जैसे जापान है, वहाँ पे जो नागरिकों को मूल कर्तव्य है वो रखा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे भारत है और जापान है, वहाँ पे मूल कर्तव्यों को महत्व दिया गया है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार है वो किस संविधान से लिया गया है। तो इसका आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, कौन सा, पूर्व सोवियत संघ, अर्थात आप ये कह सकते हैं USSR, पूर्व सोवियत संघ, जिसकी बात करते हैं आप रूस के संदर्भ में। वो आयरलैंड से आपने देखा था, आयरलैंड से आपने नीति निर्देशक तत्वों की बात की थी और बाकी चीज़ें मैंने उसमें भी बताया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मूल कर्तव्य कहाँ से प्रभावित है, पूर्व सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन समझिए आप, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी। मूलभूत जो कर्तव्य हैं उसकी सिफारिश कौन सी समिति ने की थी, तो आप जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति क्या है, तो इसकी बात कर लेते हैं। 1976 के संदर्भ की बात है, 1976 के अंदर की बात है, जिसे आप 42वें संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं। तो इस दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति का क्या किया गया, गठन किया गया, और उस समय राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा हुआ था। तो उस समय मूल कर्तव्यों की अत्यंत आवश्यकता महसूस की गई और केंद्र की जो कांग्रेस सरकार है उसने इसे क्या किया, स्वीकार भी किया था। इसके माध्यम से अगर हम बात करते हैं तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति में के माध्यम से एक नया जो भाग बनाया गया, जिसकी बात करते हैं हम भाग जो फोर्थ है, इस भाग फोर्थ में के नामक एक नया आर्टिकल है वो उसे जोड़ दिया गया। ध्यान दें, कौन सा भाग जो फोर्थ है, इस भाग फोर्थ में के नामक जो नया है वो इसमें भाग जोड़ दिया गया, जिससे आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 51 के हैं वो इसमें केवल एक अनुच्छेद की बात करते हैं, जिसमें आप क्या कह सकते हैं, केवल अनुच्छेद 51 फर्स्ट जो क है ये इसमें था। और इसमें जो अनुशंसा की गई, सरदार स्वर्ण सिंह ने जो 10 मूल कर्तव्य है, 10 मूल कर्तव्य उनके समक्ष रखे थे, लेकिन समिति ने कितने को मान्यता दी थी, केवल 8 को मान्यता दी थी, केवल 8 को ही उन्होंने स्वीकार किया था। तो आप ये कह सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10 कर्तव्यों को, मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया था। ये बात सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का तो क्या दिया था, सुझाव दिया था, लेकिन 10 रखे थे लेकिन 8 स्वीकार हुए थे। बात की हम बात करते हैं तो जब एक संविधान संशोधन और हुआ, जिसकी आप बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2002 में। कब की बात है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत, जिसमें ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, कौन से, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को जो शिक्षा का अवसर है वो उनके माता पिता का क्या होगा, कर्तव्य होगा। तो ध्यान दें, मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस संविधान में मूल कर्तव्यों का अंत्य स्थापित किया गया? अभी मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन समझिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, कब किया गया? तो आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है, यानी वो क्या कहलाते हैं? तो आप जानते हैं मौलिक कर्तव्यों के नाम से उन्हें हम पुकारते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक जो कर्तव्य है वो इसमें निश्चित किए गए थे? तो आप क्या कह सकते हैं? 10। कितने को स्वीकार किया था? 10 को इसमें रखा गया था, स्वीकार 10 को किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान का जो पार्ट है उसमें मूल कर्तव्य कब रखे गए? तो आप जानते हैं 1976 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन समझिए, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया? तो संविधान का कौन सा भाग है जहाँ पे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो वो भाग कौन सा है? भाग 4th क। ध्यान देना, यहाँ पे 4th भी लिखा हुआ है लेकिन भाग वास्तव में कौन सा होगा? 4th क, या आप 4th ए के नाम से भी इन्हें जानते हैं, लेकिन 4th क के नाम से आप इन्हें याद रखें। अगला इसमें कौन सा है? भाग 3 में क्या है? फिर भाग 3 के अंतर्गत जो आप मूल अधिकार पढ़ते हैं उसका अध्ययन है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो वो भाग कौन सा था? 4th भाग था। 4th भाग के अंदर एक कौन सा? क नामक जोड़ दिया गया, भाग क जोड़ के, और वो अनुच्छेद कौन सा है? 51 के नाम से है। ठीक है। अगला, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मैंने आपको बताया अनुच्छेद 51 ए नामक जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो आप जानते हैं वर्तमान में कितने हैं? टोटल 11 है। पहले 10 थे, अब जो 11 हो रहे हैं। 11वां कौन सा है? 86वां जो संविधान संशोधन होता है 2002 की बात करते हैं। इसके अंतर्गत क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का क्या होगा? कर्तव्य है, वो निर्धारित किया गया। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 की आप बात करते हैं 1976 के तहत सरदार सरोवर सिंह समिति के आधार पर। अगला, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, इन्हें क्यों किया गया? इसमें क्यों जोड़ा गया? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक नहीं, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना नहीं, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण बिल्कुल, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, धरोहर है, संस्कृति है, उनके स्वरूप हैं, कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्तियों के लिए, विदेशी व्यक्तियों में तो विदेशी भी आते हैं तो नहीं, केवल गैर नागरिकों के लिए नहीं, केवल केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए नहीं, सभी नागरिकों के लिए जो भारत में हैं उनके लिए, विदेशियों को नहीं है, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, मौलिक जो कर्तव्य है इनकी जो अवहेलना करते हैं उनको दंड देने की व्यवस्था है? नहीं। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था नहीं, अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था नहीं, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। दंड देने की व्यवस्था है ही नहीं, संसद में ऐसा प्रावधान उन्होंने किया था क्योंकि ये संवैधानिक कर्तव्य है। संसद विधि का दंड का प्रावधान वह है वो विधान है नहीं कर रही है इसमें। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है, उल्लेखित है? 21 में तो है नहीं, जीवन का है।
अनुच्छेद 51A के अंतर्गत नहीं, इसमें पूछा है पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण सुधार के संदर्भ में पूछा है, तो इसका आंसर होगा 48A, क्योंकि पर्यावरण के संदर्भ में जो बात की गई है 48A के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन है, बिल्कुल है ये तो। कानून का आज्ञा पालन, ये भी है। समाज का आज्ञा पालन, ये भी है। करों की अदायगी, बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि करों की अदायगी वाला जो ऑप्शन है ये रॉन्ग है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो समिति थी, कौन सी? स्वर्ण समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसमें इन्होंने कहा था कि जो कर अदायगी है वो इसमें शामिल करना चाहिए, लेकिन इन्हें शामिल नहीं किया गया। इसमें उन्होंने और भी सिफारिश की थी, जैसे कर अदायगी है, परिवार नियोजन है, जैसे परिवार नियोजन की बात कर लेते हैं, परिवार नियोजन, मतदान है, परिवार नियोजन और मतदान है, ये इनको जोड़ने की बात की थी। याद रखें, मतदान है, परिवार नियोजन है, करों की अदायगी, इनको जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़े थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? करों की अदायगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? संविधान का पालन करना, बिल्कुल है। देश की एकता अखंडता की रक्षा करना, ये भी है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी है। ये होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का पालन इसके अंतर्गत है ही नहीं, उल्लेखित ही नहीं है। हमने मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन किया था और अभी मैं आपको बता दूंगा मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो उसमें ये धर्मनिरपेक्षता का पालन की कोई भी चर्चा नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य भारत के अंतर्गत कौन सा है? देखिए, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं, हमारी मिलीजुली, जहाँ संस्कृति की विरासत संरक्षित करना, महत्व प्रदान करना, ये तो होगा। बच्चों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा, मौलिक कर्तव्य, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, लेकिन जो उसमें उल्लेखित है उसमें कर्तव्य बताया गया है, मुक्त शिक्षा का वर्णन नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको उनके माता पिता का कर्तव्य होगा, उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो उन्हें क्या दे? शिक्षा दे। तो मुक्त वाली तो इसमें विवरण है ही नहीं, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना और उसका महत्व प्रदान करना। अंतिम क्वेश्चन 24 क्वेश्चन की सीरीज है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से देखिए कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, आम भाईचारे की भावना, बिल्कुल ये तो है। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, ये तो उसमें देखा था, ये भी है। भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षण करना, ये भी है। ये नहीं है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना भी इज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो उसमें सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये है। हिंसा का परित्याग करना, ये भी है। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये नहीं है। भारत के सार्वभौमिक एकता अखंडता को बनाए रखना, ये भी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा राइट? धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, इसका ऑप्शन ये है, वो गलत है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा नहीं दे सकते। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, बिल्कुल करना है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ये भी है। राष्ट्रीय संस्कृति विरासत संरक्षण का परिरक्षण करना, ये भी है। तो उपरोक्त डी अर्थात सभी क्या है? इसमें सत्य है, सभी क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य है वो शामिल है? तो मूल कर्तव्य किस में शामिल है? तो आपको पता है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत शामिल है।
और आज का इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? जो है भारतीय कर्तव्य है उसमें शामिल नहीं है। तो देश की रक्षा करना ये तो है, आवश्यक होने पर देश के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसमें सुधार करना ये भी है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा का परित्याग करना ये भी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये कौन सा है? ये नहीं है। सत्तारूढ़ यानी दलों के इसमें कौन सा कर्तव्य होगा? स्वतंत्र है। तो ये सीरीज थी। अब हम एक बार मैं आपको मूल कर्तव्य है उसके बारे में बता देता हूँ। तो जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं उन सभी के बारे में हम एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत है वो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करें? पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आदि आधारित सभी भेदभावों से क्या हो? दूर हो, परे हो। ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हो? विरुद्ध हो। ये जरूर ध्यान रखें, ये वर्ड लिखा हुआ है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, उनका परित्याग करना है। हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व है उसे समझें, उसका परिरक्षण करें। 7th है प्राकृतिक पर्यावरण। मैंने बताया था ना आपको 48A वाला, वो यही था अभी। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव सम्मिलित है की रक्षा एवं उसका समर्थन करें। प्राणी मात्र के प्रति क्या करें? दया भाव रखें। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मानवतावाद है, ज्ञानार्जन है, सुधार की भावना है, इसका विकास करें। ये अभी आपने देखा था वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से क्या रहें? दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का क्या करें? सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को क्या कर सके? प्राप्त कर सकें। और आज का लास्ट जो मूल कर्तव्य है वो है 11 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता है वो जो भी संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर क्या करें? प्रदान करते हैं। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन जो अधिनियम 2002 है कि धारा 4 के द्वारा इसे क्या किया गया? जोड़ा गया है। तो आज की कक्षा यहीं संपन्न करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।